हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 4 6 एंड विकेट्स। जी हाँ, मैं सर्वेश राज। तो मैच के ब्रेक के बाद मैं वापस आया हूँ। मेरे खास दोस्त, वही पार्टनर इन क्राइम मूवी जैन। कैसे है मेरे भाई? हेलो सर्वेश। तो आज जो सिक्स्थ मैच, आरसीबी वर्सेस किंग्स 11 पंजाब, एक टीम जो जीत के आ रही है वो काफी खुश रहेगी। दूसरी टीम, उसे भी इतना दुख होना नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट जीती थी मेरे भाई, मुंह तक निवाला आया था, पर यार दूसरे टीम के रबाडा और स्टॉइनिस ने छीन लिया। वेरी बैड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर्वेश। इसलिए तो कहा जाता है क्रिकेट इज गेम ऑफ मार्जिन्स। दोस फ्यू इंचेस एग्जैक्टली मैटर द एग्जैक्टली मोस्ट। एग्जैक्टली। तो आज के मैच के बारे में हम लोग बात करते हैं, बैंगलोर और पंजाब। मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स रखता हूँ। आज तक 24 मैच इन दोनों टीम ने खेले, उसमें से 12 मैच पंजाब ने जीते और 12 मैच बैंगलोर ने जीते। इसका मतलब दोनों काफी टीम 12-12 बार हारी है। तो तगड़ा मुकाबला है। एब्सोल्युटली कांटे की टक्कर होने वाली है। एंड वैसे अगर देखा एग्जैक्टली जाए तो सर्वेश, आई डोंट थिंक आरसीबी इज प्लेइंग अगेंस्ट पंजाब। आरसीबी इज प्लेइंग अगेंस्ट देयर फॉर्मर टीममेट्स ओनली। केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, सरफराज भी है उस टीम में तो। एंड डोंट फॉरगेट द कोच हिमसेल्फ अनिल कुंबले। सर, उनको कौन भूल सकता है? सो कहा जाता है ना उम्मीद और के व्हेन अ पर्सन इज रिलीज्ड बाय आरसीबी ड्यूरिंग ऑक्शन, मतलब अगले साल वो अच्छा ही कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल तो मार्कस स्टोइनिस ने दिया पिछले सीजन में, केएल राहुल और गेल ने, और इस सीजन में आई फील मयंक अग्रवाल और हिटमार भी शायद दे देंगे इस बार। मे बी। ठीक है ठीक है, आज के मैच के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैं एक स्टैट्स आपके सामने रख देता हूँ। तो 2014 आईपीएल जो हाफ सीजन हुआ था दुबई में, वो पंजाब और बैंगलोर के बीच में मैच हुई थी, दुबई में ही हुई थी, और जहां पे पंजाब जीती थी। और ज्यादा स्कोर नहीं होता, 127 स्कोर था, वो टारगेट था। और बैंगलोर वो चेज नहीं कर पाई थी। कुछ कहना चाहते हो आप? सर्विस एब्सोल्युटली। तभी भी देखा जाए तो पंजाब की टीम तभी थोड़ी हैवी इसलिए थी बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस प्लेयर्स दे हैड ड्यूरिंग दैट टाइम। तभी डेविड मिलर का भी आगमन हुआ था उसको टीम में, जॉर्ज बेली। सो एक मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस आ गया था वहां आफ्टर हैविंग सो मच टॉप हैवी टीम. But what I would like to bring to your notice and compare when we are trying to compare 2014 with 2020, आरसीबी की वो टीम और अभी की टीम में शायद 2 या 3 प्लेयर उस टीम से रहे होंगे. सेम केस विद पंजाब. मेरे को तो लग रहा है पूरा लाइनअप उनका चेंज हो गया होगा वो गेम से लेके अब तक. सो आई डोंट थिंक विल बी एबल टू गिव अ फेयर कंपैरिजन ओवर हियर because whatever starts right now would be a fresh start. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पंजाब की टीम का माइंडसेट इस गेम में क्या होना चाहिए कि पॉजिटिवनेस तो है कि मयंक अग्रवाल अच्छे खेले हैं, उन्होंने बाकी के प्लेयर्स भी अच्छे खेले हैं, पर जो एक मार्जिन और ऑफ एरर से वो हारे, तो वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हो सकता है। सर्वेश, आई अग्री कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पोर्ट, किसी भी स्पोर्ट के रिगार्डिंग क्यों ना हो, व्हेन यू हैव कम सो क्लोज टू अ विक्ट्री, वेदर इट्स एन इंडिविजुअल स्पोर्ट और टीम स्पोर्ट, things do hover around your mind. But I feel the way KL Rahul tried to clear the air via his tweet and press releases, that speaks volume about his leadership. He has ignored that fact of that controversial short run like pretty smooth. Like he's not even trying to blame anyone here. So I feel the way he is going to lead is going to be, he's going to have a fresh game, fresh day. He's not going to take a baggage of whatever happened last game. So I feel that's the leadership which will suit Kings 11 Punjab. And yes, as they have to just go there and express themselves like they did in the first game. एक इशू रहेगा उनका, जैसे when we were discussing earlier as well, that Punjab is totally dependent on KL Rahul in terms of batting. Thank God Mayank Agarwal has shown some form, but still it will be top heavy team again. So middle order में जो inexperience है वो उनको कहीं ना कहीं hamper करेगा. एग्जैक्टली exactly, अगर हम लोग बात करें इन्हीं टीम की टॉप अभी जो लाइकली 11 जो पहली मैच खेली है, तो शायद
यही टीम से वो अगले मैच में भी जाना चाहेंगे या कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं? वेल टू बी ऑनेस्ट, टू एन एक्सटेंट मुझे किंग्स 11 पंजाब का वो 11 ठीक ठाक लगा, बट इफ यू वुड हैव नोटिस्ड द मैच, the things which I think in the game against Delhi, the way Ashwin was bowling, though he was able to bowl only 1 over, but in that 1 over he ensured to pick up 2 wickets. So the same trick, if Punjab would have, I believe, would have taken a Mujib over a Chris Jordan, would have been effective. Probably they would have not even allowed the pair of Iyer and Pant to settle down. So probably the likely one change I would like to see is Mujibur Rahman for Chris Jordan. And I think instead of a Sarfaraz, I would still like to see Deepak Huda, because that will give you another variety of spin option in the team. And अगर देखा जाए तो ये गेम भी इनका दुबई पे ही है, तो pitch is going to remain a bit similar to what was in the earlier game. So I think they should try and give these two players this chance in the 11 instead of, you know, Jordan and Sarfaraz. एग्जैक्टली मतलब आप इनके टीम की जो स्पिनिंग लाइन है वो और मजबूत करना चाहोगे, तो Exactly. पूरा उसका भार आएगा शामी और कॉर्टेल पे शायद सीम। But I feel that because the way Shami and Cottrell were bowling in the last game, except the death overs, if you cricket aside, come on, we have to be a bit honest. Stoinis was playing class apart in that death overs, so nothing to blame. But the way Shami started the proceedings for Punjab, it was like he had that pitch was tailor made for him. So I think Shami and Cottrell will be having a good time, because these are kind of bowlers who bowl length. And ये पिच पर अगर आपने देखा होगा, लेंथ पे जितना बॉल स्विंग कर रहा है उतना नॉर्मल जो स्विंग बॉलर्स होते हैं जो who try to bowl full and try to get swing, I don't think you will see this in particular UAE conditions, but in pertaining to Dubai, because I feel there it will be more like length balls which will swing more and which will make life miserable for the batsman, the way Shami did. Of course, कुछ blame तो दिल्ली के batsman को भी जाएगा because of inexperience of Prithvi Shaw, the way they handled short balls or played rash shots, but not taking anything away from Shami the way he bowled. Exactly. तो ये पूरी पिच शमी के लिए बनी है ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो हमारे इस डिस्कशन से ये तो मालूम हुआ कि किंग्स 11 पंजाब शायद अपनी जो पुरानी 11 के साथ ही जाएंगे। आपने जो चेंजेस बोले हैं कि जॉर्डन की जगह रहमान, मुजीबुर रहमान आ सकते हैं और सरफराज के जगह दीपक हुडा आ सकते हैं, तो ये हमारे चेंजेस है। I personally want to see Deepak Huda more in this team. Exactly. So पंजाब की तो बात हो गई, पर बैंगलोर जो माइंडसेट में होगा, जो इतने 2 या 3 सालों से जो कंसिस्टेंटली वो पहले मैचेस हार के अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे थे, इस बार जीत के उन्होंने आगाज किया है, तो Absolutely, probably a new beginning for RCB's chapter this year. Specifically, उनके bowlers ने, I was surprised to see Shivam Dube bowl so very well in the death overs. I'll be honest, I was not expecting him to be bowling so perfectly against Hyderabad. Though there were wickets down which helped him, but still bowling death overs at any situation is not that easy the way he bowled. So I would say in RCB's team, the 11 which they chose is pretty much settled, but I don't know, I want to make place for Chris Morris instead of Josh Phillip. I know they are using him as a keeper instead of, but they still have, as they had said in the press releases, that they would want De Villiers to keep, but if that's not happening, that's the reason he is in the 11. But otherwise, I would have wanted to see a Chris Morris who could have been a better all-rounder on that day. मुझे इतना ही लगता है कि उन्होंने ये गैम्बल खेला होगा कि देवदत्त पडिक्कल को खिलाया, अगर वो फेल होता तो उसके बैकअप के लिए जॉश फिलिप एज अ बैट्समैन रेडी है नीचे, तो दिस वुड बी अ गैम्बल व्हाट आई सी. Well, maybe, but honestly speaking, Josh Phillip at any case would have batted at number 5 or below, because 3 and 4 are absolutely going to be Kohli and AB de Villiers any day, even in any situation. But boy, the way the Padikkal played, उन्होंने लिटरली उन्होंने अभी रिकॉर्ड बना दिया है कि हर डेब्यू गेम में, भले वो हर फर्स्ट क्लास के डेब्यू में उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी है. नाउ IPL as well. And I'm just waiting for the moment where he wears the international colors and goes there and gets another 50 at his debut. Probably a century as well.
यस मूविक, जैसे हम लोग पहले ही एपिसोड से कह रहे हैं कि ये आईपीएल शायद यंगस्टर्स का है और यही Absolutely. सच होने जा रहा है। तो हमारे प्लेइंग लेवल जो आरसीबी के लिए है तो ऑलमोस्ट वही है, सिर्फ जॉश फिलिप की जगह आप क्रिस मॉरिस को लाना चाहेंगे, बॉलिंग अटैक और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। Exactly. And if possible, I don't know whether this will be possible for it, but because one factor I see in Umesh Yadav playing in the 11 is, I know he's a senior bowler now. He has played for India for so many years, but still I don't see him as a death bowler. So one factor which I want Kohli specifically to take into consideration for Umesh Yadav is use him in the early 10 overs. That would also help him save overs like a bowler of Dale Steyn in the death, which will add experience in the death bowling, which is one of the primary weaknesses which RCB always have faced. Even in this game, it was all about that Yuzvendra Chahal's over which changed the game entirely. Otherwise, it was at one stage Hyderabad were cruising. So I think this is the only one consideration. If Umesh Yadav is in 11, try to use his over in first 10. That will be a better strategy to do. जी हाँ, और डेथ ओवर्स में नवदीप सैनी तो है ही जो करारा अपना स्विंग डाल ही रहे हैं। I'll be honest, this lad has learned the art of Yorker from the best people when he was in Indian team. Jasprit Bumrah and Mohammad Shami. He's used his time pretty well learning tricks from them, and it was evident the way he bowled. Exactly. और हमें पर्सनली इतना खुश लग रहा है कि इस बार पूरा आईपीएल इंडियन के भरोसे है, मतलब ऐसे लगने लगा है कि 4 फॉरेनर्स की जरूरत नहीं लग रही है, पर रखना पड़ रहा है। But जैसा Sarvesh, I would like to bring this to your notice. The way the 2011 rings, like when there was onset of players like Rahane, Steve Smith for Australia, Jadeja was trying to build in, Ashwin was trying to build in. 10-11 में जैसा एक phase आया था जब when Indian team itself was going under transition, when the greats like Dravid, Lakshman, Sachin, Ganguly, Gambhir, Sehwag were about to leave the phase and come out, and there were new people to take over. I think this is something similar situation which these youngsters would like to take opportunity as. Specifically, एक spot तो पता है कि wicket keeping का spot available है Indian team में, so that is a very competitive spot which I am seeing. Other than that, the bowling department, they are trying to come in, like Navdeep Saini is getting some form, so he is one of those I think primary options of seam bowling for India now. So I think the way the variety is opening, I think this is going to be an exciting tournament. This edition of IPL is going to be an exciting tournament for these youngsters. Yes, मुविक, जैसे एक नया डिकेड शुरू हो रहा है, नई इंडिया दिखने मिलेगी, नई इंडिया की टीम दिखने मिलेगी, और उसके जो चंग प्लेयर्स है वो आईपीएल के जो इस प्लेइंग 11 में है वो दिखने हमको जरूर मिलेंगे। सो यही थी हमारी आज की पंजाब और बैंगलोर की टॉप 11 चॉइसेस और हम लोग की स्टैट्स। आपको कैसे लगी ये वीडियो आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे की वीडियोस आप देखते ही रहेंगे। चलो मूविक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। बाय गाइस, बाय।